नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लो कास्ट फार्म कैसे बनाएं और देखने में भी बहुत सुंदर, और जो चीज़ उस फार्म पर होना चाहिए, जैसे बरसात के दिन में मुर्गी भीगे ना, ठंड के दिन में उनको ठंड ना लगे और गर्मी के दिन में ज़्यादा गर्मी ना लगे, इन सारी सुविधाओं से परिपूर्ण यह फार्म मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूं। तो ये फार्म का सामने का हिस्सा है और आप देखिएगा कि ये सामने से जाली से कवर है, एंगल से खड़ा हुआ है और सिर्फ तिरपाल से कवर किया गया है। तो जैसे ही हम सामने से अंदर जाते हैं, गेट खोलते हैं, तो आप देखिएगा कि फार्म बिल्कुल लो कास्ट और इतना खूबसूरत है और सारी सुविधाएं हैं जितनी मुर्गी को चाहिए है। तो आप देखें, 1000 मुर्गी के लिए तो 15 बाई 30 का फार्म है, 30 लंबाई है और लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर रखी गई है। अब देखिएगा कि मुर्गियों को बैठने के लिए ऊपर उनको पसंद होता है, अच्छा लगता है, तो पाइप बांध दिए हैं और बिछावन भी साफ़ सुथरा है। और साइड से इस फार्म को देखेंगे तो ये पूरा जाली से बना हुआ है, तिरपाल लगा है और ऊपर के तरफ सीट से इसकी छत बनाई गई है जो कि एस्बेस्टर की हैं, क्योंकि यह सस्ती भी पड़ती हैं और अभी गर्मी के दिन स्टार्ट हो गए हैं तो गर्मी में गर्म भी कम होती हैं। इसलिए ऊपर के तरफ एस्बेस्टर की सीट सीमेंट के पतरे लगा के इस फार्म को बनाया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कम लागत में मुर्गी पालन करने का। तो इनका जो फ्री रेंज एरिया है पूरा कवर है और वहीं से लगी हुई इनकी ज़मीन है जहां पर खेती की जाती है, वहां पर बहुत सारा हरा चारा उगता है। वह हरा चारा लाकर फ्री रेंज एरिया में डालकर कम लागत में मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुर्गी पालन में आप कम लागत में मुर्गी तैयार करके बचत कर सकते हैं। मुर्गी पालन करने में सबसे ज़्यादा खर्च फीड का आता है, दाने का आता है, और आपको दाने में बचत करना आ गया। फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो ग्रीन फॉडर, हरा चारा, बहुत से लोग अजोला उगाते हैं। मेरे चैनल में भी बहुत सारी वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे अजोला कैसे उगाएं यह वीडियो देख लीजिएगा। अब ये फ्री रेंज एरिया देख लीजिएगा कि इस फ्री रेंज एरिया में सारी मुर्गियां यहाँ चरती हैं। तो ये एंगल गड़ा दिए 12-12 फीट में और 6 फीट की जाली से इसको कवर रखे हैं। तो फ्री रेंज एरिया में कोई जंगली जानवर भी नहीं आता और मुर्गियां बाहर भी नहीं जाती। और यहीं से लगा हुआ एरिया है जहां इन्होंने खेती की है, तो वहां बहुत सारा हरा चारा निकलता है, उसी हरा चारे को ला के यहाँ डाल दिया जाता है। तो यहीं पर फार्मर का मकान, यहीं पर उनका फार्म, ये उनकी खेती, वही फ्री रेंज एरिया, उसी खेती का हरा चारा कचरा फ्री रेंज एरिया में डाल के मुर्गी का पालन। तो कम लागत में मुर्गी पालन करने में यह सब बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इन फार्मरों ने इसी चीज़ को फोकस की है कि कम लागत में फार्म बनाया, फ्री रेंज एरिया कवर रखा और फीड की बचत करने के लिए वहीं पर जो इनके खेत लगे हुए हैं वहां से हरा चारा लाकर फ्री रेंज एरिया में डालकर मुर्गियों को खिलाते हैं, जिससे मुर्गी की शानदार क्वालिटी आपकी स्क्रीन के सामने है। और देसी मुर्गियों में टेस्ट बढ़ाने के लिए फ्री रेंज फार्मिंग और ग्रीन फॉडर का इस्तेमाल यह किसान करते हैं और करना भी चाहिए। बहुत सारे किसान अपने फ्री रेंज एरिया को कवर करने का तरीका नहीं है, तो आप देखिएगा एक छोटी सी दीवार उठा दिए, उसके ऊपर एंगल खड़ा कर दिए 12-12 फीट में, और जो बाउंड्री में लगाई जाने वाली कवर करने वाली जाली लगा दिए, उसी जाली से फार्म, उसी जाली से फ्री रेंज एरिया, सब कुछ कवर है। और आपकी स्क्रीन के सामने सारी देसी की मुर्गियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। अब ऐसे पालन करने में फीड की बचत करके और मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए फ्री रेंज एरिया में घूमना भी ज़रूरी है। तो सुबह 8 बजे जैसे ही सूरज आसमान में आता है, मुर्गियों को खोल दीजिएगा, तो वो सारी मुर्गी ग्रीन फॉडर खाएंगी, खेलेंगी, और इस तरीके से कम लागत में आप मुर्गी पालन करने की कोशिश करें, क्योंकि फीड का खर्चा सबसे ज़्यादा आता है। फीड की बचत करें तब आपका मुनाफा बढ़ेगा। बहुत सारे किसान जब फार्मिंग स्टार्ट करते हैं उनको पता नहीं होता है कि फीड की बचत कैसे करना है, तो मार्केट का दाना खिला खिला के उतना खिला देते हैं जितनी की मुर्गियां बिकती हैं। फिर कहते हैं कि हमें तो मुनाफा ही नहीं हुआ। यूट्यूब में सारे लोग बताते हैं कि बहुत मुनाफा होता है। इसलिए आपको सारे तरीके पर अमल करके और कम लागत में मुर्गी पालन करने की कोशिश करना होगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लें। मैं इसी तरीके के वीडियो और बीमारियों के इलाज के वीडियो हमेशा बनाते रहता हूं। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक को लेकर बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।